भक्तों एवं साथियों, एमबीएम चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम नवमी के दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप के विषय में जानेंगे। नवरात्र के आखिरी दिन नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो कि माँ का नौवां रूप है। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम में ईशित्व और वशित्व शामिल है। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम मिला, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बना। हिमाचल का नंदा पर्वत इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी प्रकार इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और नवनिधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली माँ सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित हैं। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान ही माँ सिद्धिदात्री की पहचान है। माँ सिद्धिदात्री के पूजन के लिए घी का दीपक जलाने के साथ साथ माँ सिद्धिदात्री को कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो भी फल या भोजन माँ को अर्पित करें, वो लाल वस्त्र में लपेट कर दें। निर्धनों को भोजन कराने के बाद ही खुद खाएं। नवरात्र का 9वां दिन इसे महानवमी भी कहा जाता है। इस दिन माँ की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को समस्त प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। इतना ही नहीं, माँ सिद्धिदात्री शोक, रोग एवं भय से मुक्ति देती हैं। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव भी इनके आराधक हैं। माता सिद्धिदात्री के नाम से ही पता चलता है कि वह सभी सिद्धियों को देने वाली हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड के प्रारंभ में भगवान रुद्र ने देवी आदि पराशक्ति की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि देवी आदि पराशक्ति का कोई स्वरूप नहीं था। शक्ति की सर्वशक्तिमान देवी आदि पराशक्ति सिद्धिदात्री स्वरूप में भगवान शिव के शरीर के बाएं भाग पर प्रकट हुई। माँ सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं और उनका वाहन सिंह है। उनकी 4 भुजाएं हैं। वह एक दाएं हाथ में गदा और दूसरे दाएं हाथ में चक्र धारण करती हैं। माता अपने एक बाएं हाथ में कमल का पुष्प और दूसरे बाएं हाथ में शंख धारण करती हैं। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। सिद्ध गंधर्व यक्षाधैर सुरैर्मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्रिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महानवमी के सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर माता सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा करें। पूजा में माता को तिल का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। माता सिद्धिदात्री आपकी हमेशा रक्षा करेंगी। कई जगहों पर महानवमी के दिन भी कन्या पूजन होता है। आपने दुर्गाष्टमी के दिन कन्या पूजन नहीं किया तो विधि पूर्वक कन्या पूजन करें और कुंवारी कन्याओं से आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के लिए बस इतना ही। माता के 9 स्वरूपों की चर्चा की जा चुकी है। अगले अंक में हम माता के विषय में कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार हमने भक्तों नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूप और उनकी पूरा स्वरूप, पूजा, आराधना इत्यादि के विषय में जाना। इसी के साथ नवरात्रि का पर्व संपन्न हो रहा है। कल विजयादशमी के अवसर पर आप सभी लोग विजयादशमी के पर्व का आनंद लें। मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण।